टेलीग्राम टेलीग्राम। कहाँ से टेलीग्राम आया भैया? कलकत्ता से। कलकत्ता से? हाँ। अजी कहाँ गए? सुनिए, कलकत्ता से टेलीग्राम आया है। कलकत्ता से? इसका मतलब सजल का होगा। क्या हुआ? वही तो, कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पहले टेलीग्राम तो ले लीजिए, कब तक खड़ा रहूं? ये लीजिए और पढ़िए। क्या हुआ? क्या हुआ पियून बाबू? अरे कलकत्ता से टेलीग्राम आया है। और कौन करेगा बोलो? सजल ने ही किया होगा। तबीयत तो खराब नहीं हो गई ना? अरे पियून भाई, ये तो अंग्रेजी में लिखा है। हाँ? सजल को पता नहीं क्या कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है? फिर उसने अंग्रेजी में टेलीग्राम क्यों भेजा? हाँ? टेलीग्राम तो अंग्रेजी में ही आती है। दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़िए। सजल। हाँ, मेरा छोटा भाई है। इंजीनियरिंग परीक्षा में पहला स्थान मिला है उसे। लीजिए। क्या? मेरा भाई इंजीनियर बन गया। इंजीनियर। हमारा भाई सजल इंजीनियर बन गया है। अरे गांव वालों सुनो, मेरा भाई पढ़ लिख गया है, वो इंजीनियर बन गया है, गांव का नाम रोशन किया है। अच्छा सुनो, ये टेलीग्राम ना, इसे अच्छे से संभाल के रखो, अच्छे से संभाल के। मेरा भाई इंजीनियर बन गया है। माँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। हाँ सुनो, सजल तो पास हो गया, भविष्य में क्या करेगा कुछ कहा है? नहीं मतलब पता करो। वो सब मुझे नहीं जानना, आप लोग ही पता कर लीजिए। सविता, बोलिए। सजल रीना को धोखा दे सकता है, लेकिन हम लोगों को नहीं दे पाएगा। इसका मतलब? वो बहुत ही गरीब है, किसान का बेटा है। क्या बोल रहे हैं? उसके गांव से दामोदर मित्र आए थे, उन्होंने ही बताया, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं सजल को जानता हूँ, वरना वो कुछ नहीं बताते। दामोदर अचानक सजल के बारे में क्यों बोलने लगा? गर्व से। सजल ही उनके गांव का एकमात्र ऐसा लड़का है जो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया है। तो तब रीना के साथ उसका शादी? हाँ कराऊंगा। हाँ कराऊंगा। सजल मेरी दौलत देखकर अमीर बनने का नाटक कर रहा था, अब वो मेरी जाल में फंस गया है। उसको ही मैं अपना दामाद बनाऊंगा। सिर्फ दामाद ही नहीं, घर जवाई बनाऊंगा। लेकिन सुनिए, रीना इतनी जिद्दी लड़की है, सब कुछ सुनने के बाद वो राजी होगी? होगी। अभी उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पहले शादी हो जाने दो, उसके बाद जो बोलना होगा मैं बोलूंगा। अभी तो उसे सिर्फ सपने देखने दो। अरे छोड़ो ना। आओ सजल, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं अंदर जा रही हूँ, आप लोग अकेले में बात कर लीजिए। अब तक जो तुमने अपने बारे में बताया है, उसमें इंजीनियरिंग पास करने के अलावा सब कुछ झूठ है। सब झूठ है? हाँ, तुम्हारे गांव के दामोदर मित्र से सब कुछ सुना है मैंने। एक गरीब घर का लड़का होकर तुम रीना से शादी करने का सपना देखते हो। क्या रीना को ये सब पता है? नहीं, अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मानोगे तो उसे पता चल जाएगा। क्या प्रस्ताव है, बोलिए। तुम्हारी शादी, रिसेप्शन सब मेरे घर पर होगा। लेकिन मेरे बड़े भैया, मझले भैया, उनके बिना मैं शादी कैसे कर लूं? रीना से प्यार करते समय तो भाइयों से पूछा नहीं था ना? और फिर जिनसे कोई संबंध ही नहीं रखना है, उनको बताने की क्या जरूरत है? तुम यहीं रहना, मेरा बिजनेस संभालना। और अगर रीना ने सब जानना चाहा तो? हर बार जैसे रीना से झूठ बोलकर तुमने खुद को बचाया है, इस बार भी वही करना होगा। देखो, अगले हफ्ते पहले दिन में ही बहुत अच्छा मुहूर्त है, सोचता हूँ उसी दिन शादी करवा दूंगा। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? देखिए, मैं बोल रहा था कि पापा, बातें खत्म नहीं हुई क्या? हाँ, बस हो ही गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि सजल के भैया और भाभी 1 साल के लिए फॉरेन टूर पर जा रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम।
1 साल हम वेट कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। गांव में रहते हैं फिर भी मॉडर्न लोग हैं। सजल उनसे चिट्ठी लिखकर परमिशन ले लेगा। शादी के वक्त इसके घर वाले नहीं रहेंगे? तो उससे क्या हुआ? अरे पिताजी नहीं है ना, बड़े भाई हैं, और उनमें से भी एक सौतेला भाई है ना सजल। हाँ अंदर आ जाऊं हुजूर? अरे आओ आओ आओ। तुम्हारे छोटे भाई ने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। अब तुम मुझे हुजूर मत बोलो। जी बात यह है कि मतलब सजल अभी अच्छा काम करना शुरू कर देगा, उसके बाद में आपके पैसे। अरे नहीं नहीं, पैसे के लिए मैंने तुमको नहीं बुलाया। बैठो बैठो। वो पैसे तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में कुछ और चाहता हूँ। बोलिए क्या चाहिए? पुरखों का घर छोड़ के आप जो भी मांगेंगे मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। अमर, तुम जो दे पाओगे मुझे वही चाहिए। बताइए ना क्या चाहिए? मेरी बेटी राधा के साथ तुम्हारे भाई की शादी करवा दो। ये तो मेरा सौभाग्य है हुजूर। हुजूर नहीं, मैं तो सिर्फ एक लड़की का बाप हूँ। लेकिन कमल क्या राधा के योग्य है? कमल नहीं, मैं तो सजल की बात कर रहा हूँ। सजल के साथ मैं अपनी बेटी राधा की शादी करवाना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये तो खुशी की बात है, मैं तैयार हूँ। रो मत बेटी, रो मत बेटी। समझ में नहीं आ रहा है, दामोदर जी ने अचानक भैया को क्यों बुलाया है? और किस लिए? पता चला होगा सजल पास हो गया तो पैसे मांग रहे होंगे। बाप रे बाप, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। अरे क्या हुआ वो तो बताइए। सजल समझे, मेरे छोटे भाई के लिए दामोदर मित्तर भी नतमस्तक हो गए हैं। क्या कहा? क्या है? दामाद बनाना चाहते हैं, दामाद। राधा के साथ सजल की शादी करवाना चाहते हैं, और मैंने नारायणी के लिए जो पैसे उधार लिए थे वो भी माफ कर दिए। तो आपने क्या कहा? अरे मुझे और क्या बोलना चाहिए था, मैं तो इस बात के लिए राजी हो गया। सजल समझे, दामाद बनाना चाहते हैं, दामाद। राधा के साथ सजल की शादी करवाना चाहते हैं, और मैंने नारायणी के लिए जो पैसे उधार लिए थे वो। क्या बात है? क्यों? दो दिन से तुम मिले नहीं मुझसे। घर जाकर पता चला तुम खेत आए हुए हो, पर वहां पर भी तुम मुझे नहीं मिले। कुछ सुना क्या तुमने? किस बारे में? मेरी शादी के बारे में। नहीं तो? क्या नहीं सुना? नहीं सुना। चलो आओ मेरे साथ।